Praises and praises be to our Abba Father, Lord Almighty, glory to our Lord Jesus and glory to our Lord sweet Holy Spirit. धन्यवाद करते हैं हम खुदा आपका, आज पूरा दिन प्रभु आपने हमें संभाला है। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। बुद्धि ज्ञान समझ के सोते परमेश्वर आप हैं। ओ प्रभु हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं। लहू में छुपाया प्रभु, आने जाने में मदद करी। आमीन। अच्छा रोटी पानी दिया प्रभु आशीष करके। और लॉर्ड हालेलुया, हमारे तन को आपने ढका, हमें सुख शांति से चलाया प्रभु। धन्यवाद। ये रात का समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन दिया है चर्च मुझे गॉड ने, अभी रात के समय मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। छोटा सा मैसेज है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। वचन है नीति वचन 17 का 25वां वचन। आमेन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 25 लिखा है, मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। आमेन चर्च। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। देखो यहाँ पे माँ बाप और बच्चे का रिश्ता बताया गया है। आमेन हालेलुया। एक एग्जाम्पल देके उस तरह से हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। आमेन। प्रभु का आत्मा आज, ये तो सुलेमान के द्वारा लिखे गए सारे नीति वचन हैं। सुलेमान को बहुत बुद्धि थी चर्च। आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उसने प्रभु से, यहोवा परमेश्वर से यही वरदान मांगा था और प्रभु ने उसको खुशी से ब्लेस भी करा। उसने कहा मैं तेरी प्रजा को डिसर्न कर सकूं, पहचान सकूं, समझ सकूं, बराबर से उनका न्याय कर सकूं, क्योंकि वो राजा है ना। दाऊद के बाद सुलेमान बैठा आमीन गद्दी पर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो दाऊद का बेटा था सुलेमान। देखो इंग्लिश में इस तरह से ऐसे है चर्च, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लिखा है, अ फुलिश सन ब्रिंग्स ग्रीफ टू हिज फादर एंड बिटरनेस टू द वन हु बोर हिम। आमेन हालेलुया। देखो माँ तो बच्चे को पैदा करती है, जननी, तो उसे शोक होता है कब? जब उनका बच्चा, उनकी औलाद मूर्ख निकले। आमेन हालेलुया। और उससे क्या होता है? पिता का मन भी उदास हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। गॉड हमको जब भी एग्जाम्पल दे किस तरह से करते हैं, क्योंकि गॉड हमारे पिता हैं और हम परमेश्वर के बच्चे। तो सबसे ज़्यादा दुख, आमीन हालेलुया, जो रिश्ता है गहरा, वो माँ बाप का अपने बच्चे से है, राइट? ब्लड रिलेशन। क्योंकि माँ अपने पेट से जनती है बच्चे को और उसके फादर का उसमें रोल रहता है, क्योंकि उन दोनों की औलाद है, वो संतान है। तो जब वो बच्चा मूर्ख निकलता है, आमीन हालेलुया, तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। आमीन हालेलुया। उदास हो जाता है, वचन कहता है, क्योंकि कितना भी अकल सिखाओ, समझ सिखाओ, लेकिन बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं है। तो माँ बाप को क्या हो जाता है? उदासी आ जाती है, शोक होता है, क्योंकि अपने जीवन के निर्णय ले नहीं पा रहा है, मूर्खता कर रहा है। आमीन। वो बच्चा बड़ा हो गया है, समझ आ गई है। आमीन। देखा है अपने माँ बाप को कैसे चलना है, अपने पिताजी को भी, लेकिन उसमें से वो सीख नहीं रहा, मूर्खता ही मूर्खता कर रहा है, बेवकूफ़ों की हरकतें। आमीन। बोलते हैं जैसे जिसको अक्ल नहीं है, जिसको समझ नहीं है, जो निर्णय नहीं ले पाता ठीक से अपनी उम्र के मुताबिक, अपने परिस्थितियों के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान राजा ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी तो प्रभु ने उसको आशीष करा। लेकिन सुलेमान राजा का अंत कैसे हुआ चर्च, हम सब जानते हैं। आमेन हालेलुया। उसकी 700 पत्नियां थी, 300 रखेलियां थी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और लास्ट में क्या हो गया? वो तो एक कितना अच्छा यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाला था। यहोवा परमेश्वर के लिए उसने मंदिर भी बनवाया चर्च। आमेन। सुलेमान ने दाऊद की इच्छा को पूरा किया प्रभु ने उसके बेटे सुलेमान के द्वारा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। लेकिन सुलेमान राजा कैसे नष्ट हुआ? अपनी पत्नियों के कारण, रखेलियों के कारण, क्योंकि वो मूर्ति पूजक थी, मिस्र देश को बिलोंग करती थी, और उसकी अपनी लस्टफुल डिजायर्स के कारण, उसकी जो अंदर की शारीरिक अभिलाषाएं थी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो देखो उसने क्या किया, आखिर में वो नष्ट हुआ। दाऊद ने इतनी मेहनत करी, दाऊद परमेश्वर के हृदय करीब था, एक बंदा, राजा। हालेलुया। लेकिन आमेन हालेलुया, दाऊद के अंदर पश्चाताप भी आता था जब उसने व्यभिचार किया, मर्डर किया। बाद में जब उसको प्रभु ने नाथान नबी के द्वारा चिताया, बताया, तो उसके बाद उसने रिपेंट भी किया, होली स्पिरिट ने उसे कॉन्विक्ट किया, हम सब जानते हैं। और उसने अपने जीवन को सही किया, उसके कारण उसको बहुत कुछ दुख भोगना पड़ा दाऊद को। लेकिन सुलेमान ने देखो वो नष्ट हो गया अन्य जाति की औरतों के पीछे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। तो आमेन हालेलुया। आज कलीसिया में परमेश्वर कलीसिया से क्यों उदास है? प्रभु का मन हट चुका है कलीसिया से, विश्वासियों से, पास्टर्स से, प्रॉफिट से। आमेन हालेलुया। क्योंकि आज कलीसिया में मूर्खता हो रही है चर्च। आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और जननी कौन है? हमारी पवित्र आत्मा, उसको शोकित किया है।
आमेन। रीबा बाबा सिखा रबा होशे रबा सिखा रबा। अगर वचन को गहराई से सच्चाई से सिखाते हैं कोई जन, तो ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। कलीसिया में मीठे मीठे प्रचार हो रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रचार हो रहे हैं, और प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया जाता है, बढ़ोतरी के बारे में बताया जाता है, चमत्कार, उन्नति, ओ हालेलुया, रुमाल के ऊपर प्रार्थना, पानी के ऊपर प्रार्थना, तेल के ऊपर प्रार्थना, ज़्यादा पैसे लेके ले हैंड सर्विस होती है, वो चंगाई भी मिलती है। लेकिन परमेश्वर से क्या है, वो डीप पर्सनल रिश्ता नहीं है, कनेक्शन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। एक समय होगा, लेकिन आज बेच दिया है आमेन अपने आप को, हालेलुया। और कलीसियाओं में कुछ नहीं रखा। लेकिन जब इस तरह से विश्वासियों को बताओ प्रचारों में, तो क्या होता है, ऑफेंड हो जाते हैं लोग, गुस्सा हो जाते हैं विश्वासी। आमेन, हालेलुया। जैसे हम देखते हैं पानी के नीचे, आमीन, एक पानी समझो, आप एक ग्लास में पानी ले लो, उसमें थोड़ी मट्टी भी है, राइट, मड है। तो जब आप वो देखोगे तो मट्टी नीचे सेटल हो जाती है थोड़ी देर के बाद, और पानी ऊपर होता है, राइट। ऊपर से तो वो पानी साफ लगेगा, लेकिन नीचे क्या है ना, वो मड सेटल्ड है नीचे, क्योंकि पानी और मिट्टी में थोड़े समय के बाद देखोगे मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है, पानी ऊपर रह जाता है। लेकिन उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, हम एक लकड़ी लेते हैं या कुछ ऐसा लेते हैं, स्टिक या ऐसा कुछ रॉड लेते हैं या कुछ ऐसी छोटी सी, उसको हिलाते हैं, चम्मच लेते हैं, स्पून। तो जब हम उसको हिलाते हैं नीचे से, माय गॉड, शक्कर रबा धूर रबा धीर रगा होशाला, जब उसको हिलाते हैं हम, तो वो मड ऊपर आता है, आमीन, वो गंदगी ऊपर आती है। री बा 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 सीखा राबा, हम दूरी हा सीखा राबा, माटो रोटो शेट रेबे सीखा राबा होशे राबा, लबा 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 रेबे रेबे से के रेबे। तो जब मट्टी ऊपर आती है, तब हमें समझता है कि पानी तो गंदा है। माय गॉड, रिखा लबा लबा ला होशा लबा लबा ला। आज कलीसिया में, आज अगर कलीसिया में हम लोगों को अच्छा अच्छा प्रचार देते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे साफ पानी। लेकिन अगर उसको हिलाया जाए, ये गहरी बातें बताई जाए, तो उसके विरुद्ध क्या हो जाता है, आमीन। जैसे मट्टी को ऊपर लाते हैं हिलाकर, अगर कोई, आमीन, हालेलुया, प्रभु का आत्मा परमेश्वर अपने लोगों को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है अपने परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह से, हालेलुया, जो गहराई से पवित्र आत्मा से भर के वचन सिखाएं, सच्चाई बताएं कि कलीसिया मत जाओ, ऐसे पास्टर्स के पीछे मत जाओ, पॉपुलैरिटी के पीछे मत जाओ, ऐसे भविष्यवक्ताओं के पीछे मत जाओ, प्रभु के साथ बैठो, अकेले प्रभु से प्राप्त करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाओ, और प्रभु के साथ ही, क्योंकि यीशु ही हमको ले जाएंगे अपने साथ। रिखा लबा लबा ला होशा लबा लबा ला। अकेले जीवन बिताना पड़ेगा, विल्डरनेस में जाना पड़ेगा, कई कई साल दुख उठाना पड़ेगा, कोई नहीं समझेगा, हालेलुया। ऐसे अटैक्स होंगे, बहुत बिट्रेयल्स मिलेंगे, दुख होंगे, एफ्लिक्शंस होंगी, ट्रायल्स होंगी, टेम्पटेशंस होंगी, और इस तरह से आज के हिसाब से हमको, वर्ल्ड के हिसाब से नहीं चलना, ऐसी सब बातें सिखाएंगे। तो क्या होता है, हम हिला रहे हैं वो पानी को, वो आमीन, जो कलीसिया में जो गंदगी है, अगर कोई जन प्रभु के लोग आके हिलाएं, जो सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करते हैं और अवेकन करना चाहते हैं कलीसिया को, रिखा लबा लबा ला होशा लबा लबा ला, तो क्या आज अच्छा नहीं लगता। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन प्रचारकों को, उन विश्वासियों को क्या, आमीन, उनका प्रचार कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, और उनको ना ही कोई इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और जहाँ से उनको सिर्फ अच्छा अच्छा सुनने को मिले, हाँ यीशु चंगा करता है, छुटकारा देता है, चमत्कार देता है, पैसे देता है, बच्चा देता है, नौकरी देता है, घर देता है, वो परिवार में भी सब अच्छे से रखता है, कोई लड़ाई नहीं करता, प्यार 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 प्यार, बस यही सब। अथॉरिटी नहीं यूज़ करनी है, सच्चाई को नहीं बताना है। रीबा बाबा सिक्का रबा होशे रबे, हम दूरी हा सिक्का रबा होशे रबा। अगर वो किसी ने बता दी, आमेन, तो लोग आज विश्वासी क्या है, आमेन, फूल जाते हैं। रीबा बाबा सिक्का रबा। ऐसे कई दास, परमेश्वर के पास्टर्स, प्रॉफिट्स, आमेन, उनको भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि क्या, अभी उनकी वो जो मड है, वो मट्टी है, वो गंदगी है, बाहर आ रही है। रिबा बाबा सिक्का रबा। प्रभु हिलाता है ऐसे लोगों के द्वारा जो प्रभु के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं। रिखला वाला वाला होशला वाला वाला वे दिखा वाइड वाला होशला वाला वाला। हमारे प्रचारों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम हिला रहे हैं, वो मड को ऊपर ला रहे हैं, इनकी गंदगियों को ऊपर ला रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम से झूठ बोलते हैं, हमको प्रभु ने दर्शन दिया है, हमने यीशु का चेहरा देखा है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। प्रभु ने बोला कलीसिया बनाओ, पैसे इकट्ठा करो, जुगाड़ करो, क्या क्या बोलते हैं, और विश्वासी बिलीव करते हैं। माय गॉड, आमेन। और उनको वचन से समझाओ, कोई गहराई से ऐसा कोई समझाए, विश्वासी अवेकनिंग लाए प्रभु, तो उनको तुच्छ माना जाता है। रिखा वाला वाला हुशा वाला वाला। इसी के लिए प्रभु का वचन कहता है, मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है। प्रभु ऐसे मूर्ख विश्वासियों से, मूर्ख पास्टरों से, मूर्ख भविष्यवक्ताओं से उदास हो गए हैं आज। आमेन। और जननी को शोक होता है। मूर्खता करते हैं आज विश्वासी, नहीं सुनते हैं।
आमेन। एक सिस्टर का प्रचार अगर वो फेमस नहीं है, एक ब्रदर का प्रचार वो फेमस नहीं है, वो नहीं सुनना पसंद करते, क्योंकि उसमें हिलाया जा रहा है, कलीसिया की सच्चाइयों को बताया जा रहा है, वो गंदगी को ऊपर लाया जा रहा है। हिलाएंगे तो आएगी गंदगी ऊपर, और वो सबों को मालूम भी है, तो भी लोग मन फिराना नहीं चाहते। और ऐसे लोगों को क्या समझते हैं? फॉल समझकर ऐसे लोगों को अनसुना करके छोड़ देते हैं। रिबा बाबा सिक्का रबा, और ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं जहाँ पर उनको सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना है। यीशु मसीह प्रेम है, यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, उनका तो लव अनकंडीशनल है, बिना शर्तों वाला प्यार है। प्रभु तो कभी हमको ठुकराएंगे नहीं, परमेश्वर ने तो हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। कोई सेवा नहीं करते प्रभु की, कोई बात नहीं मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते नहीं है, प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है, सिर्फ कलीसियाओं के पीछे, पास्टरों के पीछे, विश्वासियों के साथ टाइम पास, दुनिया में टाइम पास। माय गॉड। रिबा बाबा सिक्खा रबा, आज उदास है पिता, आज यीशु मसीह उदास है, पवित्र आत्मा शोकित हो चुकी है। रीपा बाबा सिखा रबा, कलिसियाओं में नहीं है पवित्र आत्मा। रिखा होशाला बाला बाला वेद का वाइडला, प्राप्त करो प्रभु से रेवलेशंस और सही हो जाओ प्रभु के साथ, अपना संबंध बनाओ पर्सनल। कितना भी आप यूट्यूब के प्रचार सुनो, कितना भी आपको चलो उसमें से आशीष भी पाते हो वचन से, आमीन, छुटकारे भी पाते हैं, लेकिन आपका पर्सनल संबंध कितना है प्रभु से, रिलेशनशिप, उसको बनाओ प्रभु के साथ पर्सनली बैठकर। रिखा बाला बाला हुशाला बाला बाला, गहराई में। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु से प्रकाशन, दर्शन, रेवलेशन, अन्य भाषा में घंटों घंटों दुख उठाते हुए, कितने भी अटैक्स हों, इविल अटैक्स, विचक्राफ्ट अटैक्स, आमेन, बहुत कुछ होगा, हमारी जान के ऊपर भी आएगा, हालेलुया, खतरे होंगे, लेकिन प्रभु बचाते हैं, आमेन। रिबा बाबा सिक्खा रबा, प्रभु के साथ ऐसा गहरा संबंध चाहिए, आमेन। ऊपर ऊपर से नहीं, इसे मसीह में आ गए, आमेन, हो गया पश्चाताप, पानी में डुबकी ले ली, चलो अभी हम तो चल रहे हैं यीशु के साथ, किसी की फिक्र नहीं है, किसी को सुसमाचार नहीं बताना, किसी को कुछ नहीं बोलना यीशु के बारे में, चुपचाप बैठे रहना, बस अभी तो हमको जाना है, दुख नहीं उठाना, खतरा नहीं उठाना, आमेन। जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो खोएगा, और जो खोएगा वो पाएगा, प्रभु का वचन कहता है। अरे बाबा सिखा रहा, आज हर एक जन सेफ गेम खेल रहा है मस्ती में, क्रिश्चियनिटी में सेफ गेम, आमेन, राजाओं के समान। प्राइड एंड सिन जा गया नहीं है जीवन से, खमीर अभी भी है, घमंड का खमीर, घमंड आ गया है, अभिषेक आया है तो पाप का खमीर अभी भी है, आमेन। सच्चाई से, पवित्र से जीवन नहीं है, कहीं पर भी बिताते नहीं हैं। पिता शोकित हो गए हैं, उदास हो गए हैं, और पवित्र आत्मा शोकित हो गई है चर्च। रीवा बाबा शमदाराबा, हिलाया है प्रभु ने आज अगर आपको ये प्रचार के द्वारा, तो प्रभु को धन्यवाद देना चर्च, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और क्षमा मांगना खुदा से, और खुदा के साथ सही हो जाओ, आमेन। हम सबको इंडिविजुअल खुदा को क्या करना है? खुश करना है, आमेन। हमारे चाल चलन से, हमारे मसीह जीवन से प्रभु खुश होना है, प्रसन्न होना है, अपने शरीर को जीवित और भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा सर्वदा है, शोकित नहीं करना है, शोकित किया है तो माफ़ी मांगो, पवित्र आत्मा फिर से दोबारा मिल जाएगा हमको, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, वो फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे हमारे जीवन में। खुदावन रात को आपको ये वचन से बहुत आज से ब्लेस करे, और रात को मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, खुदा आपको ड्रीम्स में, रेवलेशंस में भी दर्शन दे, बातें करे, एंड वचन से आपको कन्फर्मेशन दे कि आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर हमको कन्फर्मेशन देते हैं चर्च, आमेन, हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है, प्रभु तूने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना, परमेश्वर 2 से ज़्यादा बार भी हमको कन्फर्मेशन देते हैं चर्च। प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन, बी ब्लेसेड चर्च। सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ, मूर्ख नहीं बनना है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझदार बनो, प्रभु हिलाए हैं, पानी को हिलाए हैं, वो मट्टी को ऊपर लाए हैं, निकाल के फेंको मट्टी को, गंदगी को, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के ब्लड से शुद्ध हो जाओ। री बाबा सिक्का रवा, और प्रभु के साथ सही होके चलो, अच्छी मीठी नींद आए आपको रात में, परमेश्वर आपकी सहायता करे, एंड आपके फुल फैमिली को संभाले। खुदावन यीशु के नाम में आपको आशीष करती हूँ। कल सुबह के नए सवेरे, नए दिन के साथ प्रभु हमें ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस्ड चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई प्रे फॉर यू ऑल, आमेन एंड बी ब्लेस्ड, हालेलुया एंड ग्लोरी बी टू आवर लॉर्ड।